आगामी ऑनलाइन जिज्ञासा महाराज श्री जी जनवाणी चैनल परिवार की ओर से प्राप्त हुई है। अंतिम प्रश्न। और महाराज श्री जी प्रश्न की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि ना जाने कौन सी दौलत है, कुछ लोगों के शब्दों में बात करते हैं तो मन ही खरीद लेते हैं। महाराज श्री जी जिज्ञासा उन्होंने ये लिखी है कि आज भी दक्षिण भारत में पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं और हम उत्तर भारतीय उनकी तुलना में इतने आधुनिक क्यों और कैसे हो गए। महाराज श्री जी इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, वेशभूषा का प्रभाव आपके भाव पर पड़ता है, ये अवश्यम भावी है। कई बार जिक्र किया, कभी आप धोती दुपट्टा पहन करके किसी बारात में डांस करके दिखाओ, और अच्छे जीन्स गूगल टाई पहनकर किसी शोक सभा में शोक व्यक्त करके दिखाओ। कर सकते हो? अच्छे बढ़िया गॉगल लगाए हैं, टाई और जीन्स भी सब पहने हैं, बहुत कष्ट हो रहा है कि आपकी यहाँ ऐसी कमी हो गई। वो कहेगा ए बाहर निकल, पहले बातें करता है। तेरी वेशभूषा बोल रही है, शर्म नहीं आती कि हम इतने गम से पीड़ित हैं और तू इतना कहने थी बन ठन करके आया हुआ है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये तो है ही, लेकिन फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, कि आपका बाहरी रूप आपके भीतर क्या है इसको प्रदर्शित करने वाला अवश्य होता है। रावण जब सीता का हरण करके लंका ले गया, लेकिन जिस उद्देश्य को लेके गया था उस उद्देश्य में सफल होने की संभावनाएं कम थी, क्योंकि सीता भी पतिव्रता है और रावण भी संकल्पवान है कि मैं बलात् नहीं करूंगा। तो दोनों अपने अपने संकल्पों में दृढ़ हैं, तो फिर जिस उद्देश्य की बात है वो संभव ही नहीं है। तो लोगों ने रावण से कहा बहुत दिन हो गए, या तो उसको वापस कर दो। नहीं, वापस तो नहीं करूंगा, क्षत्रिय हूं। तो फिर जिस मकसद को लेकर के आए हो उस मकसद में कामयाब हो, वही तो मैं कर रहा हूं। तो क्यों नहीं हो रहे? नहीं, वो तो सिर्फ राम को चाहती। अरे कुछ लोभ लालच दो उसको। बोले इतना तक लोभ लालच दे दिया कि सारे 18,000 जो रानियां हैं उसमें से पट रानी बना लूंगा, इतना तक कह दिया। तो क्या कहती? सिर्फ राम मत, और कुछ नहीं कहती। तो किसी ने कहा अच्छा आइडिया है, तुम्हारे पास तो बहुरूपणी विद्या है। जिस बहुरूपणी विद्या के माध्यम से तुमने एक स्वांग रच के उसको हरण करके लेकर के आए हो, उसी विद्या से तुम राम बन जाओ और अपना मकसद पूरा करो। बोले मैंने ऐसा भी करके देख लिया, लेकिन जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तब तक सीता मेरे लिए एक पतिव्रता नारी के रूप में दिखने लग जाती और मेरी सारी सामनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जब रावण जैसे दुराचारी व्यक्ति के भी वेश परिवर्तन पर भाव परिवर्तन संभव हैं, तो फिर तो तुम सदाचारी हो और तुम वेश बदले बगैर अपने भावों को बदलने का प्रयास करो, कहाँ तक संभव है? इसलिए आपका बाहरी वेश आपके भीतर का बहुत कुछ परिचय देता है। तब तो जाकर के जब छुपाने के लिए कुछ नहीं होता है तो व्यक्ति उस निश्चल व्यक्ति पर, उस जिसके पास कुछ भी मायाचार नहीं है, उस पर पूरा विश्वास करता है, जिसको दिगंबर वीतरागी गुरु कहते हैं।